Hi, hello, namaste and welcome to Learn with PZ. I hope you all are doing well and आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा। एक बहुत ज़बरदस्त रीबाउंड दिखा मार्केट्स में। सीधा चलते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट्स पे लेके चलती हूँ स्ट्रेट अवे। जो आपको एक क्लियर मूव दिख रहा है बैंक निफ्टी में, आप ये चार्ट देख सकते हैं। आई स्विच दिस टू अ डेली टाइम फ्रेम बिकॉज दैट्स वेयर वी एनालाइज बैंक निफ्टी एज। सो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है बैंक निफ्टी में क्लियरली जो कि दिख रहा है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ब्रेकडाउन मिला था यहाँ से क्लियरली बैंक निफ्टी में एक यहाँ से ब्रेकडाउन मिला कंसोलिडेट होके। दो दैट कंसोलिडेशन ऑन डेली टाइम फ्रेम वाज इन कन्फर्म, बट एज आई सेड मेरे कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है एंड अगर आपने मिस किया तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट मिस सब्सक्राइबिंग, प्लीज़ रिंग द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए so that you don't miss the immediate the levels the things what are happenings in market। उसके लिए if you don't subscribe to the channel, if you don't ring the bell icon, आप miss कर रहे हैं बहुत कुछ। So this is one important thing that has already been discussed। So what we are going to do is we are going to delete everything। और क्योंकि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आपने ये एनालिसिस नहीं देखा है तो आई रीडू दैट फॉर यू। बहुत लोगों को एच भी दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। आई नॉट डिस्कस अबाउट दैट बिकॉज वो काफ़ी हाइप्ड हो गया है, सो लेट्स नॉट डू दैट। यहाँ पे एक क्लियर अपसाइड भी हो सकता है मार्केट में। सो वो क्यों होगा और कब होगा उसको देखने के लिए आपको ये दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कल बैंक निफ्टी के दो हैवी वेटेड स्टॉक्स के नतीजे आने वाले हैं। सो दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोटक और HDFC बैंक दोनों बहुत हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक आउट कि उनका वेटेज क्या है। सो आज बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे क्लोज हुआ है, एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है विच इज़ 52,000। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का अपसाइड, 1.5% एंड मोर। अब ये पेज इसलिए ओपन किया है मैंने ताकि आप ये समझ जाओ कि जो बैंक्स के रिजल्ट आने वाले हैं हाउ इम्पॉर्टेंट आर दे। HDFC बैंक का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 37.5% है एंड नेक्स्ट इज कोटक महिंद्रा जो कि 7.86% है, विच क्लियरली सेज एंड इंडिकेट्स कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव होगा on the upside or on the downside, it will be clearly led and impacted by the results of the banks which are having heavy weight। और दोनों ही स्टॉक्स का काफ़ी डिसेंट वेटेज है। आपने एक्सिस बैंक देखा आज डिसेंट रैली किया 5.5% एंड मोर, और इसका वेटेज बैंक निफ्टी में 10.77% है विच इज़ क्लियरली मैंशनड आउट हियर। सो यू अंडरस्टैंड कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कल का जो दिन होने वाला है, कल का जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो ही डिसाइड करेगा कि अब बैंक निफ्टी का नेक्स्ट ट्रेंड क्या होने वाला है। सो वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमको अभी फ़िलहाल क्या दिखता है दैट आई एम गोना शेयर विद यू। जो कि पहला मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि इसमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम विच इज़ लुकिंग डिसेंट एंड ये ब्रेकडाउन होने के बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। दिस इज़ डेली टाइम फ्रेम, बट व्हाट्स अप ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। सो लेट्स मूव टू अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ट्राइड सस्टेनिंग बिलो 21 EMA, नहीं हुआ। क्लियरली एक मूव है ऑन द अपसाइड। इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव शेयर्ड, और अभी भी मैं बोल रही हूँ, और मैंने अपने इफ़ यू हैव नॉट जॉइन माई टेलीग्राम चैनल प्लीज़ डू। अगर व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन करिए। वॉइस के जो नोट्स होते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स वो आपको मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आपको जो व्यू चाहिए प्रॉपर दैट यू विल गेट ऑन टेलीग्राम चैनल। जो लाइव ट्रेड आइडियाज़ है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो वाई एम टेलिंग यू दिस इज़ क्योंकि आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक वॉइस नोट शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कभी भी कोई भी आपको पैटर्न दिखता है उसके लिए कंफर्मेशन का वेट करना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिखा एक हैंगिंग मैन, उसके बाद आपको एक मिला डिसेंट रेड कैंडल विच सेज दैट दिस इज़ अ इवनिंग स्टार। सो अब मेरे इवनिंग स्टार को कंफर्म करने के लिए मुझे एक और चीज़ चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल। सो बट दिस इज़ नॉट अ कंफर्मेशन कैंडल, ये तो हैमर बन गया एंड 21 EMA के ऊपर भी हम ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अ ग्रीन कैंडल। यहाँ पे
सबसे बड़ी गलती इफ़ यू आर ट्रेडिंग पोजिशनली इज़ आपने जो पैटर्न या जो टाइम फ्रेम पे अपना पैटर्न डिसाइड किया था टू शॉर्ट लॉन्ग वॉट एवर यू आर डूइंग, मेक श्योर दैट यू गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू हैव अ कन्फर्मेशन ऑन डिफरेंट टाइम जोन्स, या फिर आप उस कन्फर्मेशन को कंप्लीट होने का वेट करिए विद द नेक्स्ट लेग ऑफ प्राइस एक्शन, विद द नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव विच द मार्केट्स वॉन्ट टू डू. जस्ट बिकॉज आपको एक इवनिंग स्टार दिख गया, कन्फर्म हो गया यहाँ पे, यू नो, सो एवरीथिंग विल बी हेवाया. So make sure that whenever you are trying to trade, you are trading with a confirmation candle. First thing. Now let's move to an upside resistance. So Bank Nifty में सबसे important resistance जो आने वाला है on the upside, that this is going to be this particular level, which is around 52,800. So 52,800 का जो level है, that will be a decider on the upside. However, the important decider for now is going to be both the banks. आपको दोनों ही बैंक्स का एक बार चार्ट्स देख लीजिए. हालांकि वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि चार्ट्स देखने के पहले एंड वॉट एवर मूव यू वांट टू गो हेड एंड यू वांट टू प्लान आउट इज़, पहले तो ये ध्यान में रखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो पिछला QOQ है इससे कंपेयर करिए. YOY कंपैरिजन से कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज पिछले रिजल्ट्स भी जो हमने देखे हैं इन्फोसिस और TCS के, उसमें सारी प्रॉब्लम्स. YOY में तो थिंग्स वर ओके, बट देन QOQ wasn't great. Also, if you see that the estimates were missing, guidance were missing, जो अभी Infosys के results में हुआ. Also, जो comparative पिछला quarter है उसके comparative में what is the current scenario or what is the current growth that you need to take care of. क्योंकि banking है, NIM पे भी काफ़ी ध्यान देना होगा. Please make sure that you are watching that out. Now this is HDFC बैंक. जो पिछला हमने एक एनालिसिस किया था वो यही किया था, 1640 से 1680 की रेंज रह सकती है. सो मार्केट्स डिड वेल. आई थिंक नीचे 1600 का एक टच हुआ, ये जो पूरा लेवल है, और उसके बाद इट बाउंस्ड एंड ये जो रेंज है वो अभी यहीं पर है. सो फॉर नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीक रिमेन सेम, क्योंकि जो HDFC बैंक है उसमें ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, इफ़ आई डिलीट दिस, आप देख लो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बैंक. सो HDFC बैंक में ये वाला जो जोन है इट इज़ एक्टिंग एज अ बिग सप्लाई जोन. सो HDFC बैंक का जब तक ये वाला लेवल विच इज़ अराउंड 1720 1730 ये जोन्स क्लियर आउट नहीं होते हैं, तब तक तो एक प्रॉब्लम बनी हुई है. बट डेली टाइम फ्रेम में इट लुक्स गुड टू मी. So if you see on a daily time frame, just a second. So daily time frame में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे चल रहा है HDFC बैंक, फर्स्ट थिंग, और एक हायर लो का कैंडल इसमें बना था. द हायर लो वाज इन फॉर्मेशन एंड देन इट डिड अनवेल एंड फिर वापस अ डाउनसाइड मूव केम इन. सो फिलहाल इट इज़ लुकिंग एट अ बेस राइट नाउ, बट इफ़ दिस लेवल इज़ नॉट सस्टेन्ड, जो कि फ़िलहाल ये वाला जो जोन है इम्पॉर्टेंट जोन है, जो ये वाले जोन दिख रहे हैं, ये अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सो आई थिंक देन देयर इज़ अ चैलेंज. देन फिर वी कैन इमीडिएटली सी दीज लेवल्स ऑन द डाउन साइड. ये वाला जो इम्पॉर्टेंट जोन है 1500 90 91. सो वन नीड्स टू मेक श्योर कि ये एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है वो अपने पास मार्क करके रखें, क्योंकि इफ़ वी लेट्स अज्यूम अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं एंड इफ़ वी डू एनी काइंड ऑफ गैप डाउन हियर, अगर ऐसा कुछ गैप डाउन हो जाता है, इन दैट केस व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू प्लान आउट. अगर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो ब्रेक होके नीचे आ जाता है, सो दिस इज गोइंग टू बी द इमीडिएट सपोर्ट विच इज़ अराउंड 1600 ऑन द डाउन साइड. एंड ऑन द अपसाइड इफ़ वी द रिजल्ट्स आर गुड एंड इट्स लुकिंग परफेक्ट, तो हम 1620 जोन्स के ऊपर वी कैन गो हेड फॉर 1760 एंड 1800. सो अपसाइड टारगेट जो है वो ये रह सकते हैं विच इज़ अराउंड 1750, and on the upside the next target is going to be this 1793 1780 85. So this is what HDFC बैंक का चार्ट says. So as I said, मुझे एक clear ऐसा मूव भी हो सकता है. I am not telling that it may not breach this. It is possible that we may go ahead and touch these levels and then break out, or it is possible that हम direct ही
इफ़ आई से एक और पैटर्न दिखता है इसमें, सो इट्स अ डब्लू पैटर्न क्लियरली, तो ये पैटर्न भी हो सकता है HDFC बैंक में. सो अ लॉट इज़ देयर इन कार्ट फॉर बैंकिंग सेक्टर. बैंक निफ्टी के लिए देयर इज़ लॉट थिंग्स टू बी एनालाइज्ड वीकेंड पे. सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि जो कल का अपडेट है वो अगर मैं पोस्ट करती हूँ, सो यू विल लर्न एंड यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. सो गाइज, दिस इज़ कोटक महिंद्रा चार्ट. और अगर ये चार्ट आपको देखना है तो आप वापस जाइए, और मेरा 1 महीने पुराना वीडियो है जहाँ पे मैंने इसका व्यू पोस्ट किया है. जो वीडियो है इसका टॉपिक यही था, टॉप 5 ये स्टॉक्स चेक किए. और दिस वॉज अ थंबनेल, गो हैड एंड वॉच आउट. ये मैंने कुछ 1 महीने पहले पोस्ट किया था ये वीडियो. मैंने लेवल्स वहीं पर आपको मेंशन करके दे दिए थे. एक वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट इट. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था कोटक महिंद्रा बैंक में, विच वी हैव सरपास्ड एट द मोमेंट, और लुकिंग गुड फॉर नाउ. आई थिंक एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट में. दिस इज़ अ ओल्ड चार्ट, सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. आपको क्लियर व्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे. सो एज आई सेड कि अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम ये लेवल्स मेंटेन कर लेते हैं, लेट्स से 1850 1840 जोन्स अगर हम मेंटेन कर लेते हैं, वी आर ऑलरेडी अबव ब्रेकआउट जोन्स पर. नाउ हमारा क्लोजिंग भी अच्छा लग रहा है 1871 पे. सो इट मीन्स दैट वी मे सस्टेन एन अपसाइड, और मे बी 1900-2000 का लेवल्स कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल सकता है. सो इमीडिएट जो मेरा लेवल है वो यही है 1998. लेट्स सी 1860 डेली क्लोजिंग बेसिस पे बोला था, अब तो वीकली क्लोजिंग बेसिस ही कोटक महिंद्रा का 1870 है, विच मीन्स द स्टॉक कैन डू वेल. एंड फिलहाल सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है. बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी बहुत अच्छा हुआ है. सो फॉर द रिजल्ट्स अपडेट यू नीड टू वॉच आउट and come back again to the channel, and let's discuss the results tomorrow. फिलहाल इतना ही, और make sure that you do write in the comment section how are you liking the videos, how is it helping you in your day to day improvement. Analysis is a different thing. Analysis आप खुद से भी करते होंगे. Is the video or the channel helping you to grow and to understand the basics of the price action and the other simple, uncomplexed and easy things which I'm trying to tell you and explain you here. So please do let me know in the comment section. कल मिलते हैं रिजल्ट्स अपडेट के साथ. थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस. थैंक यू. गुड नाइट.